हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया, कोचिंग में भी पढ़ाया। तो मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा। मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करें। तो मैं वीडियो लेके आया, यूट्यूब चैनल लेके आया। प्लान था आने वाला साल में करूँगा। तो मैं सोचा नहीं, मेरा बेटा ही बोला, भाई पापा एक काम कीजिए, आप तो क्रैश कोर्स कराते हैं ना, उस टाइप का कोई एक कोर्स बना दीजिए कम टाइम में, ताकि हमारा जो फ्रेंड लोग हैं सब लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं देखा वो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई ट्रांसफ़र होके आता है, कोई लेट एडमिशन होता है, किसी का बीमारी का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारा कारण से लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाया, क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो वो लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन करने के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आया ये वाला वीडियो लेके। पूरा 15 घंटा का मतलब पूरा साल का कोर्स 15 घंटा में करवाने के लिए कमिटमेंट किया था, वो भी कर दिया। लेकिन बाद में मैं सोचा हर चैप्टर का साथ एक दो और एग्जाम्पल दे दूंगा तो और अच्छा होगा स्टूडेंट को समझने में। एक्सप्लेन कर दूंगा तो स्टूडेंट को अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए। तो मैं ये वाला बाद में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो जो दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, टेक्निक दे दिया, फिर मैं एग्जाम्पल कुछ लेके आया। तो आज पेटी केस का कुछ साम लेके आया, ताकि पेटी केस पहले ही दे दिया, पेटी केस का साम्स, उसका साथ कुछ साम्स मैं जोड़ रहा हूँ। ये वाला पाने से स्टूडेंट लोगों का और अच्छा होगा। तो पेटी केस होता क्या है? हेड कैशियर सारा खर्चा, सारा इनकम, सारा रिकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा बिजनेस होने से क्लमजी हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या करता है हेड कैशियर, महीने का पहले दिन या 15 दिन का हिसाब से कर रहा है तो 15 दिन के लिए पैसा दे देता है कैशियर को, पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर मतलब छोटा कैशियर। तो वो बिजनेस का जितना छोटा छोटा खर्चा है उसको संभालते हैं, ठीक है। तो पेटी कैश लिखते कैसे है? ये लिखने का ढंग थोड़ा अलग सा टाइप का है, दिखा रहा हूँ मैं। देखो, अच्छा, इतना तक हुआ मेन पेटी कैश का मेन बात। यहाँ पर डेबिट कंसेप्ट, ये वाला को सोचो, डेबिट कंसेप्ट, ये वाला को लिखो डेबिट कंसेप्ट, और इस साइड इसको लिखो क्रेडिट कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो जितना आता है हेड कैशियर, पेटी कैशियर, हेड कैशियर से जितना पता है वो डेबिट साइड में लिखेगा, और जितना खर्चा होगा वो राइट साइड में लिखेगा, ठीक है। और बीच में डेबिट का आइटम भी लिखेगा और क्रेडिट का आइटम भी लिखेगा। टू बोल के लिखेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, बाई बोल के जो लिखेगा खर्चा वो राइट साइड में आएगा। वो देखो लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। हो गया। और इस साइड में कॉलम लिख के रखता है, देखो एनालिटिक, ये वाला पोर्शन होता है एनालिसिस करने का। ये वाला से यहाँ तक होता है एनालिसिस करने का, एनालिटिकली बैठाएगा। जैसे स्टेशनरी खरीदा वाला कैरेज में बैठाएगा तो कैसे चलेगा? ये वाला बिजनेस का हिसाब से बनाता है, बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा कौन सा है। इसके बाद कैरेज तो देखोगे तो
समझ में आ जाएगा ये वाला किस लिए यहाँ पर बैठा। ऊपर में दिया हुआ है हेडिंग, ये वाला दिया हुआ है जो वो पत्थर की लकीर नहीं है। हम लोग ये वाला चेंज कर सकते हैं अपना बिजनेस का हिसाब से, बिजनेस का रिक्वायरमेंट का हिसाब से। अभी मिससेलेनियस एक टू कॉलम रहता है, ठीक है, मिससेलेनियस एक टू कॉलम रहता है। इसमें क्या होता है, मिससेलेनियस, इस सारा में जो जगह नहीं होता है, जिसका जगह नहीं मिलता है, वो मिससेलेनियस में जाता है। जैसे अगरबत्ती खरीदा, एक कोई एक हेल्प के लिए आया, उसको पैसा दिया, शनि पूजा के चंदा दिया 10 रुपया, और कुछ मतलब अगरा बगरा खर्च, जो सब जनरली बिजनेस का खर्चा वर्चा ये सब जनरली होता है, ये वाला को रखेंगे। स्टेशनरी खर्चा, छोटा मोटा खर्चा होता है, ये वाला रखता है। कैरेज, रिक्शा भाड़ा, सामान का भाड़ा, ये सब का कार्टेज, कार्टेज मतलब ठेला से, और ठेला से जो लाता है रिक्शा भाड़ा, ठेला भाड़ा, ये सब हम लोग लिखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है सब बिजनेस में। इसके बाद तुम्हारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है। आजकल तो कम चलता है, ये सब चलता ही नहीं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो ऐसा जो सब खर्चा, लिफाफा खरीदा, पोस्ट ऑफिस से लिफाफा लिया तो यहाँ पर बैठेगा। दुकान से लिफाफा लाया तो ये स्टेशनरी में बैठेगा, ठीक है। ऐसा सोच समझ के बैठाना पड़ता है। टोटल खर्चा कितना हुआ, लिफाफा खर्चा, स्टेशनरी कितना हुआ, कैरेज कितना हुआ, ये सब लिखा, बाद में उसको टोटल करके लिख देते हैं। इसको बोलते हैं एनालिटिकल कैश बुक। और सिर्फ ऐसे पेटी कैश बनाना है तो पाया कितना और खर्चा हुआ कितना वो लिख देता है, हो गया सिंपल कैश बुक। और एनालिटिकल बोला तो उसको हम लोग कॉलम बना बना के किस हेडिंग में कितना खर्चा हुआ इस महीने में हम लोग दिखाते हैं। याद रखना, हम लोग कैरेज दिया, कैरेज कार्टेज का एक हेडिंग रहेगा, स्टेशनरी का एक हेडिंग रहेगा। उसको अगर हम लोग पोस्टेज एंड स्टाम्प में डाल दिया तो नहीं चलेगा। खर्चा का जिस खर्चा है, जिस जात का खर्चा है, उस कॉलम में बैठेगा, ठीक है। और ये पत्थर का लकीर नहीं है कि सार बोला इतना ही है, इतना नहीं है। जो बिजनेस का साथ जो रिक्वायरमेंट होता है वो बैठता है, ठीक है। जिसका जो बिजनेस है उस हिसाब से लिखना पड़ता है। तो समझ गया, मेन पार्ट हुआ डेबिट और क्रेडिट। ये वाला डेबिट कॉन्सेप्ट, ये वाला क्रेडिट कॉन्सेप्ट। जितना आया टू बोल के जितना है वो इधर बैठेगा, बाई बोल के जितना खर्चा हुआ इधर बैठेगा, हो गया। अभी कौन सा खर्चा कौन सा हेडिंग का अंडर में आता है, ये वाला बैठा दिया, इसको ऐड करके लिख दिया। इसके बाद बैलेंसिंग जो करते हैं हम लोग, वाला ठीक लेजर जैसे बैलेंसिंग करते थे ऐसा ही बैलेंसिंग करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला बैलेंसिंग किया, ये वाला बैलेंसिंग किया करके 49 रुपीज़ समथिंग रह गया, 49 रुपीज़ 50 पैसा। तो अभी क्या करेगा, हेड कैशियर कितना खर्चा हुआ, जितना खर्चा हुआ 350 रुपया, 300 रुपया 50 पैसा, जितना खर्चा होता है उसको दे देता है। मतलब उसका 350 रुपया महीने के लिए देता है। इसका मतलब 350, इसको इम्प्रेस सिस्टम भी बोलता है। जितना खर्चा होता है वो वाला हेड के शेयर जब पेटी के शेयर को दे देता है तो उसको इम्प्रेस सिस्टम बोलता है। 350 रुपया दिया, खर्चा तुम्हारा कितना हुआ, टोटल खर्चा हुआ 300 रुपया 50 पैसा, 300 रुपया 50 पैसा ये वाला खर्चा हुआ। अच्छा, तो अभी इस महीने में जितना खर्चा हुआ 49 रुपीज़ 50 पैसा तो बचा हुआ है किसका पास, पीटी के शेयर का पास। तो अभी हेड के शेयर पीटी के शेयर को 300 रुपया 50 पैसा दे देगा। ये वाला हो गया ख़त्म। तो अभी आएगा तुम्हारा जर्नल कैसे करते हैं। तो ये वाला 1 तारीख से ये हफ्ते में देता है,
350 रुपया, ठीक है। तो बच गया 8 तारीख जाके और एक बार, ये तो हम लोग एक पीरियड का ख़त्म कर दिया, इस पीरियड का हिसाब हुआ। 2 एंट्री हुआ, एक एंट्री हुआ पेटी कैशियर को कितना दिया, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश बोल के लिखा। किसने लिखा? हेड कैशियर लिख रहा है। और कितना खर्चा हुआ वो वाला लिख दिया, बस ख़त्म। अभी 8 तारीख लिखेगा, पेटी कैशियर ने जो पैसा दिया और 300 रुपया 50 पैसा, ये वाला लिखेगा। तब लिखेगा पहले वाला एंट्री जैसे मारा, 8 तारीख भी ऐसे एंट्री मार देगा। वो पीरियड शुरू नहीं हुआ, वो पीरियड शुरू जब हुआ, इस पीरियड में दिया पैसा इतना, 8 तारीख से लेकर और 7 दिन ऐड करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख, 14 तारीख तक के लिए दे दिया, मतलब और 300 रुपया 50 पैसा। तो उस दिन 8 तारीख लिखेगा हेड कैशियर के पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इस पीरियड का हम लोगों को बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का 1 से 7 तारीख तक कितना एंट्री हुआ, एक पीरियड ख़त्म हुआ, उसका एंट्री मारा। अच्छा, पीपीआर पेटी कैश बुक बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही 2 बोल के लिखेगा, लेफ्ट साइड में जितना पाया और राइट साइड में खर्चा करेगा, और ये वाला होगा टोटल खर्चा कितना हुआ एक एक हेडिंग में। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मतलब कन्वेंस अलाउंस होता है जैसे पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा। कन्वेंस मतलब गाड़ी का खर्चा रिलेटेड है। बाप रे बाप, 50 पैसा और 2 रुपया, ये वाला कौन ज़माना? ब्रिटिश ज़माना का खर्चा है। अभी 50 रुपया को 50 पैसा, 50 पैसा को 50 रुपया समझो, 2 रुपया को 200 रुपया समझो, 1 रुपया का ऐसे बढ़ गया अभी। और अभी 300 रुपया देने से पेटी कैश नहीं चलेगा, अभी 3000 रुपया देना पड़ेगा, 3500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कार्टेज, कार्टेज का मतलब सामान का भाड़ा। इसके बाद स्टेशनरीज, इसके बाद आया पोस्टेज, वेजेस, इसके बाद सैंड्रीज, सैंड्रीज या तो हम लोग मिसलेनियस भी लिख सकते हैं। सैंड्रीज का मतलब अगारा बगारा खर्चा, ठीक है। कभी कभी ऑफिस एक्सपेंसेस भी रहता है, ऑफिस में जो जो खर्चा होता है। जैसे कोई कस्टमर आया, कस्टमर को हम लोग एंटरटेन किया, जैसे चाय पिलाया, मिठाई खिलाया, इसके बाद ऑफिस में चाय ये पिया, ये सब का खर्चा, चाय ये खर्चा का ऑफिस एक्सपेंसेस बोलता है। पोस्टेज मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम रिलेटेड जितना खर्चा है वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। स्टेशनरी तो समझते हैं, खाता, ये सब छोटा छोटा चीज़ें, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह। कार्टेज सामान का भाड़ा, ये वाला लिख दिया। तो मेन चीज़ क्या हुआ? मेन चीज़ हमारा देखो, ये वाला पर्सन मेन है, ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, यहाँ पर ध्यान लगाना होगा। 2 लिखेंगे हम लोग डेबिट में बैठाएंगे, ये वाला डेबिट कंसेप्ट, TR, और ये वाला हुआ CR, डेबिट कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखेगा, लेफ्ट साइड में सामान बैठे मतलब अमाउंट बैठाएंगे। बाई लिखेंगे तो खर्चा इधर लिखेंगे, सारा खर्चा का हेडिंग का हिसाब से जो खर्चा जिस हेडिंग में आता है उस हेडिंग में बैठा दिया, बाद में उसको बैलेंसिंग कर दिया, बस हो गया। ये वाला कुछ साम देखते देखते पता चल जाएगा कौन सा खर्चा कौन सा हेडिंग में आता है। ये बैलेंसिंग किया, देखो टोटल 60 रुपया खर्चा हुआ, 20 रुपया बच गया। तो यहाँ पर
ये वाला कितना दिन का लिए हुआ? 1 हफ्ते के लिए। 6 तारीख, 7 तारीख, 6 दिन के लिए दिया, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो ये वाला देखो 2 लिखा, अमाउंट इधर बैठा दिया, और यहाँ पर जो खर्चा हुआ जितना 60 रुपया, 80 रुपया दिया। ये यहाँ पर देखते कितना, 80 रुपया। हफ्ते हफ्ते में मतलब 80 रुपया ही देता है। तो 2 लिखा इसलिए बैलेंस इधर लिखा, ओपनिंग बैलेंस। इस पीरियड का बचा 20 रुपया इधर लिख दिया। और 7 तारीख का जर्नल एंट्री होगा ये वाला का, ये वाला दूसरा पीरियड का हो गया। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। इसका भी ऐसे हुआ, इसका भी एनालिटिकल, प्रिटिगेस्ट और इम्प्रेस्ड। इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलता है। वो इम्प्रेस्ड सिस्टम किस लिए बोलता है? इसका बैलेंस बच गया कितना? बैलेंस बच गया 30 रुपया। तो अभी 270 रुपया जितना खर्चा हुआ उसको दे दिया, इसको बोलता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। सीधा बात। और जितना खर्चा हो जाता है एक पीरियड का, उस खर्चा को दे देता है, और एक बार मिला के 300 रुपया बना देता है उसका हाथ में। इस पीरियड का पहला दिन 300 रुपया होना चाहिए। इसको बोलता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। एनालिटिकल बोल दिया तो बोल दिया। हम लोग एनालिटिकल लिखेंगे, ये वाला एनालिटिकल यहाँ से यहाँ से इतना तक, ये पार्ट हो गया एनालिटिकल, पूरा राइट साइड। और ये वाला हुआ डेबिट, ये वाला हुआ क्रेडिट कंसेप्शन। 2 लिखेगा तो लेफ्ट साइड में डेबिट में लिखेगा, बाई लिखेगा तो यहाँ पर लिखेगा। और जो खर्चा है, छोटा छोटा खर्चा, यहाँ पर तो खर्चा कर दिया। अभी ये वाला खर्चा कहाँ जाएगा? वो वाला देख के, अंदाज़ा लगा के, दिमाग लगा के बैठा दो उस खर्चा का अंडर में। अभी कार्टेज को पोस्टेज में डाल दिया तो नहीं होगा। कॉमन सेंस का मैटर है। पोस्ट ऑफिस का रिलेटेड जितना खर्चा वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा। सामान को एक जगह से दूसरा जगह लेके आया, ठीक है, ट्रेन में आया, ट्रेन से आया, स्टेशन से घर तक, दुकान तक ले जाने का खर्चा है कार्टेज है, सामान का भाड़ा, ठीक है, ये सब कार्टेज में आएगा। रिक्शा भाड़ा, ठेला भाड़ा, ये सब। और टोटल खर्चा हुआ हमारा इतना, कितना? 270 रुपया। इसमें 270 आ गया, तो यहाँ पर बच गया 30 रुपया, ठीक है। बैलेंसिंग तो करते, यहाँ पर खाली लेजर में हम लोग ये वाला बीच में, ये वाला जो टोटल खर्चा है वाला को नहीं लिखते थे, ये वाला आया और एक एक्स्ट्रा चीज़। और इधर हम लोग क्या करेंगे? 2 बोल के लिखेंगे। कितना था? 2 बोल के लिखेंगे, ₹30 और 270 रुपया और एक बार दे दिया। तो इसको बोलता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, एनालिटिकल सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलता है वो जो इस पीरियड का खर्चा हो गया उसको हम लोग और एक बार दे दे, हेड कैशियर, पेटी कैशियर को दे देगा उसका हाथ में। मतलब इस पीरियड के लिए 6 दिन हो, 7 दिन हो, एक जनरली 1 हफ्ते के लिए देता है, 1 महीने के लिए भी देता है, 15 दिन के लिए भी देता है। इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो 1 हफ्ता के लिए दिया तो ये वाला खर्चा आ जाएगा इधर राइट साइड में। याद रखना ये वाला हम लोगों का मेन अकाउंट है, या हमारा मेन अकाउंट है ये वाला क्रेडिट साइड और ये वाला डेबिट साइड। 2 बोल के लिखेंगे, 2 और बाई एक जगह, लेकिन अमाउंट बैठाएंगे एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। 2 बोल के लेफ्ट साइड में और बाई बोल के राइट साइड में। और जो खर्चा हुआ है हम लोगों का इस कॉलम में,
वो खर्चा कौन सा हेडिंग का अंडर में आएगा वो वाला 4-5 साम 10 साम देख लेने से अंदाज़ा मिल जाएगा कौन कौन सा हेड में आता है। ठीक है। और ये वाला इस पीरियड ख़त्म हो गया होने के बाद हेड के शेयर पेटी के शेयर को जितना खर्चा हुआ इस पीरियड में 270 रुपया इसलिए करता है। खर्चा टोटल कितना हुआ CDVD निकालने का पहले खर्चा कितना हुआ वो देख लेता है। हेड के शेयर पेटी के शेयर को देगा तो दिखाएगा, बोला कितना हुआ खर्चा हुआ 270। अच्छा ठीक है 270 रुपया ले जाओ, तुम्हारा 300 पूरा हो गया, तुम्हारा हाथ में 30 रुपया है। इसको बोलता है इम्प्रेड सिस्टम। जितना खर्चा हुआ वो हेड के शेयर पेटी के शेयर को दे देता है। हर एक पीरियड का पहले उसका हाथ में 300 रुपया होना चाहिए। इम्प्रेड सिस्टम है ये बोला। इसमें और कुछ नया नहीं है। और एनालिटिकल तो समझ गया, एक खर्चा हुआ वो खर्चा को कौन सा हेड में डालेंगे उसको एनालिटिकल प्रीकेस बोलता है। अभी क्या हुआ यहाँ पर ऐसा खर्चा हो गया जो खर्चा होना नहीं चाहिए था, मतलब यहाँ पर हेडिंग में नहीं है, उसको मिससेलेनियस में डाल दिया। 1 2 3 4 इस चारों हेडिंग में जो नहीं जाएगा वाला मिससेलेनियस में जाएगा। जैसे धूप बत्ती बोला, अगरबत्ती बोला, ठीक है, मोमबत्ती बोला, ऐसा कुछ खर्चा होता है जो मिससेलेनियस में डाल दिया जाता है। यहाँ पर नहीं होता है, ये चारों में नहीं बैठता है तो उसको मिससेलेनियस में डाल देता है। ठीक है। ऐसा छोटा मोटा खर्चा होता है जो जनरली हम लोग जो कॉलम बनाते हैं, 4 कॉलम बनाया, उसमें नहीं होता है, जाता नहीं है। ये वाला खर्चा को मिससेलेनियस में डाल देता है। अगारा बगारा खर्चा। अब व्यू का चंदा लेने के लिए आया तो उसको दे दिया हम लोग 50 रुपया। ऐसे ही मतलब कुछ खर्चा हम लोगों का प्रीप्लान्ड नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया तो वाला उसमें डाल दो, मिससेलेनियस में। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ पीटीकेस के लिए किसी का कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। मैं खुल के बताया, सब कुछ डिटेल्स में बताया। बिल्कुल इजी है ये वाला चैप्टर, सबसे सॉफ्ट चैप्टर है ये वाला। तो ध्यान से पढ़ना, 1-2 बार देखना, रिपीट मारना, देखो आराम से हो जाएगा।